Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, today we are going to recite a poem named The School Boy. So let's start the poem. Learning objectives. Difference between the natural world and formal education. The unjust ways of a cruel सोसाइटी. इस पोम के थ्रू हम जानेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन और नेचुरल वर्ल्ड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और हम जानेंगे कि क्रूअल सोसाइटी के क्या अनजस्ट वेज है. ठीक है. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. एक बच्चा है, वो सुबह उठा है तो कहता है मुझे मॉर्निंग में उठना बहुत पसंद है और मैं समर मॉर्निंग में उठना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरे साथ बर्ड्स भी उठते हैं और वो ट्रीज़ में क्या करते हैं, चहचहाते हैं. ठीक है. और एक ठंडी सी हवा आती है जो अब आपने देखा होगा समर्स में क्या होता है, समर्स में दिन में गर्मी होती है लेकिन मॉर्निंग में और नाइट में आप देखोगे ठंडी सी थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही होती है. तो उसके बारे में ये बच्चा यहाँ पे बात कर रहा होता है कि सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही होती है और मेरे साथ साथ वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी मुझे जगा रही होती है. तो वो कहता है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है मेरे लिए. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, oh it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in singing and dismay. Sighing है. बट से ले लो. हाँ, आवाज़ भी थोड़ी हो गई थी. एक्शन. But to go to school in a summer morn, oh it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. अब वो जो बॉय है वो कहता है कि मुझे अब गर्मियों में स्कूल जाना पसंद नहीं. मैं उठ तो जाता हूँ लेकिन मुझे गर्मियों में स्कूल जाना पसंद नहीं क्योंकि बाहर क्या होती है, गर्मी होती है और मैं क्या हो जाता हूँ, मेरा जो सारा जॉय है, जो सारा एन्जॉय है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है. और लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मुझे स्कूल तो पढ़ना ही है. तो वो कहता है लेकिन मुझे अपना स्कूल में टाइम स्पेंड तो करने, मतलब पढ़ने तो जाना ही. फंबल हो गया. एक्सप्लेन से लेते. एक्शन. अब वो बच्चा आगे बताता है कि मुझे समर मॉर्निंग पसंद है लेकिन मॉर्निंग में मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ठीक है. वो कहता है कि मेरा सारा फन, सारा जॉय जो है वो ख़त्म कर देती है और मुझे स्कूल में बहुत ही बोरिंग फील होता है. एंड देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आवर्स, नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग बोवर्स वॉन थ्रू विद द डेयरी शावर. अब वो कहता है स्कूल तो मैं पहुंच गया हूँ लेकिन मुझे स्कूल में जाकर कोई भी मज़ा नहीं आता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता. मैं बस डरा हुआ सा रहता हूँ और एंशियसली फील करता हूँ कि कब मेरा स्कूल जो है वो ख़त्म हो और मैं कब जाऊँ अपने घर. क्योंकि वो कहता है ना मुझे बुक्स में इंटरेस्ट आता है ना मुझे बाकी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट आता है. हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग. हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग. अब वो जब अपने स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि ट्रीज़ में बर्ड्स कैसे बैठे हुए हैं और कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उसे पता है अब मैं घर जाके क्या करूँगा, होमवर्क करने बैठ जाऊँगा या फिर मुझे कोई ना कोई स्कूल का काम मिल जाएगा. तो बर्ड्स को देख के बोलता है कि भाई ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे ये गाना गा रहे हैं और कैसे इनके जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपने फेदर्स फैलाते हैं और वो क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं और स्प्रिंग को एंजॉय करते हैं. Oh father and mother, if birds are nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care dismay. अब वो आगे जाता है और गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स को, फ्लावर्स को दिखता है. ठीक है. अब जैसे हम छोटे होते हैं तो हम क्या होते हैं, हम चिल्ड्रन कहलाते हैं. हमारे जो बड़े होते हैं वो फादर मदर कहलाते हैं, मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फादर मदर कहलाते हैं. तो यहाँ पे जो बर्ड है उसे क्या कहा गया है, एक छोटा सा चाइल्ड कहा गया है. जो कली होती है उसके जो फादर मदर हैं वो बड़ा क्या बन जाते हैं, फ्लावर बन जाते हैं. तो कहते हैं इनके फादर मदर जब ये खिल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो इनको क्या कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है हम ह्यूमंस के द्वारा, मतलब इन लोगों को अलग कर दिया जाता है. ठीक है. फिर इसी तरह से जब वो बर्ड जो कली वो खिलती है और एक फ्लावर बनती है तो उसे भी क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है. और ऐसे ही बाकी के प्लांट्स जो है वो जब ग्रो करते हैं तो उन्हें हमारे फूड के लिए या किसी दूसरे काम के लिए उन्हें तोड़ दिया जाता है. तो वो कहता है कितनी गलत बात है, कितनी दुख की बात है. How shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear,
और हाउ शेल वी गैदर व्हाट ग्रीफ डिस्ट्रॉय, और ब्लेस द मेलोइंग ईयर व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर। तो बच्चों मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि समर सीजन में लोग कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे इसमें फ्रूट्स उगते हैं, क्योंकि वो कहता है ये फ्रूट्स को तो तोड़ लिया जाता है, तो कैसे उगते हैं और ये क्यों उगते हैं और ये इतना जॉय से क्यों उगते हैं। ठीक है, तो उसके मन में ये चीज़ें चल रही होती है कि भाई ये समर कब खत्म होगा और कब विंटर सीजन आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों पोम थी किसकी, एक स्कूल बॉय की, जिसे समर मॉर्निंग में उठना तो पसंद है लेकिन उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो वेट कर रहा होता है कि कब विंटर सीजन आए और वो विंटर सीजन को एंजॉय करे। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट की जीवनी के बारे में बताया गया है, उसे हम पढ़ लेते हैं। विलियम्स ब्लेक 1757 to 1827 was an English poet, painter and printmaker, largely unrecognized during his lifetime. Blake is now considered a seminal figure in the history of the poetry and visual arts of the Romantic Age. His writings have influenced countless writers, poets and artists through the ages, and he has been deemed both a major poet and an original थिंकर। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है विलियम ब्लेक के बारे में, जिन्होंने ये पोम लिखी है। उनका जन्म 1957 में हुआ था। वो एक इंग्लिश पोएट थे, एक पेंटर थे और एक प्रिंट मेकर थे। ठीक है, जब वो उनकी लाइफ टाइम में जब जिंदा थे, मतलब जब वो राइटिंग करते थे, तो उन्हें इतनी पहचान नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपनी राइटिंग को और बढ़ाया, काफ़ी बुक्स उन्होंने लिखी, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को क्या किया, इंस्पायर किया। काफ़ी पोएट्स को, काफ़ी राइटर्स को उन्होंने इंस्पायर किया अपनी बुक से, अपने थॉट से। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी ये पोम? आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।